Hey guys, welcome back to my channel. It's been a long time and it's not been a long time actually. मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट की, so dumb. So hey, so I bought a Dyson as you all know क्योंकि मैंने last haul में दिखाया था. I got the Dyson Airwrap ID and इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी उसमें क्या क्या है and if it's worth it or not. But सबसे पहले if you haven't subscribed to my channel, subscribe so I can do more shopping hauls and I love shopping, so बहुत सारे shopping hauls आने वाले हैं. Hopefully in 2026 I do way more shopping. तो Dyson Airwrap ID इसमें है 5 अटैचमेंट. I will show you my clip of my first time using it because first time का experience आपको पता होना चाहिए कि first time कैसा एक इंसान को use कर रहा है तो उसे कैसा feel हो रहा है. So here's the clip. Hey guys, it's me right after my shower और I have my Dyson with me and I have no idea what to do. मेरे बाल almost dry हो चुके हैं. Like I don't know इसे कितना try करना है क्योंकि जितनी मैंने वीडियो देखी है उन सब में कह रहे थे कि almost 90% ड्राई होना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज डन और मैं कंघी कर चुकी हूँ अपने बालों में सो दैट इट टैंगल नाउ. कोई आइडिया नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम. आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू. लेट्स सी. सो मैंने इसमें अटैचमेंट लगा दी है कर्लर की क्योंकि मुझे कर्ल ही करने हैं. लेट्स ट्राई. सबसे पहले मैं अपने बालों को सेक्शन कर लेती हूँ. पता नहीं मेरे बाल ज़्यादा ड्राई तो नहीं है इस चीज़ के लिए. आई हैव रियली लॉन्ग हेयर सो आई थिंक कि ये अच्छे ढंग से आपको पता चल पाएगा कि ये कैसे वर्क करता है. सो नॉर्मली मैं कर्ल करती हूँ सो आई नो नॉर्मल कर्ल्स कैसे करने हैं हीट से. उसमें तो मैं इतने से सेक्शन लेती हूँ और फिर कर्लर यूज़ कर लेती हूँ. बट दिस इज़ रियली वियर्ड. इसमें यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया है कि कौन सी तरफ को टर्न करना है. Hopefully this works. पता नहीं मेरे बाल ज़्यादा सूखे तो नहीं है. How to do this? Oh my god! It worked. उसको पहले हॉट करना चाहिए फिर कोल्ड करना चाहिए. Oh my god, this is my first try. What the fuck? This is really good. बाउंस देख रहा मेरे जो असली दूसरा कर्लर है उससे बाउंस बिल्कुल नहीं आती. बहुत वियर्ड हो जाता है. really impressed. This is really good. क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और सब में मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या ये सिर्फ बाल वॉश करने के बाद ही यूज़ कर पाऊंगी. बट नो, यू कैन यूज़ दिस ऐसे भी. I'm really impressed. Damn. ये वाला थोड़ा मुश्किल है. इसमें बाल डालने मुश्किल है, उसके बाद तो ये मुश्किल नहीं है. कर्ल फैट का क्योंकि अभी मैं कर्ल तो हो रहा है बट मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ. जा रहे हो आपने अभी शावर लिया और आप लेट हो रहे हो कहीं जाने के लिए तो फटाफट ड्राई और कर्ल साथ में कर सकते हो. बहुत अच्छा है. बट मुझे इसकी एक प्रॉब्लम पता चली है कि जब मैं ट्राई कर रही थी सेकेंड टाइम तो ये ऑन नहीं हो रहा था. आई डोंट नो ये क्या हो गया था इसे. बट कुछ टाइम के बाद ये फिर अपने आप ऑन हो गया. सो आई थिंक वोल्टेज की कमी की वजह से हो सकता है बट आई डोंट नो फॉर श्योर. सो दैट्स समथिंग आई नोटिस्ड. उसके अलावा इट्स रियली बिग. सो अगर आपको ट्रैवल करना है तो मुझे नहीं पता वो आप कैसे कर पाओगे क्योंकि इतना बड़ा है. उसके लिए आपको अलग से पाउच लेना पड़ेगा. ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है. उसके अलावा इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं इंटरनेट पे जो बहुत अच्छे वर्क करते होंगे. आई डोंट नो. मेरा तो यही था एक फर्स्ट. मैंने ढूंढा भी नहीं और बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है तो उस हिसाब से आप अगर ले सकते हैं तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर दिस. बट अगर नहीं है मीन्स और नहीं करने इतने पैसे वेस्ट सो आई थिंक यू शुड गो फॉर द अल्टरनेटिव्स क्योंकि आप ड्राई और कर्ल साथ में कर सकते हैं. ये मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. पहले जो मेरा हीट कर्लर था उसमें मैं
कर्ल नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे नहाते ही जाना होता था, लेट होती थी मैं ऑब्वियसली हर टाइम। सो उस वजह से जब मैं स्टाइल करना चाहती थी तो मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे बाल गीले होते थे। बट इसमें मैं फटाफट ट्राई करती हूँ और उसी में मैं कर्ल कर देती हूँ। सो आई हैव ऑलवेज गुड हेयर, सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा इशू था, सो मेरे लिए तो अच्छा ही रहा। आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस। So that's it for today. Bye bye.